फाइनली इतने सारे कंट्रोवर्सीज, डिलेज और न जाने कितने सारे अड़चनों के बाद GTA 6 का एक्सटेंडेड ट्रेलर यानी कि इसका गेम प्ले फुटेज हमें फाइनली देखने को मिला। एंड अगर मुझे इस पूरे एक्सपीरियंस को एक ही वर्ड में सम अप करना पड़ा तो आई वुड से इट्स ब्रेथ टेकिंग। एंड हमने जितने भी चीजें देखी इस पूरे के पूरे गेम प्ले ट्रेलर में, उसमें से एक ऐसा चीज है जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ होनी चाहिए और वो है लाइटिंग। इस गेम की लाइटिंग इज अनबिलीवेबली ग्रेट। मतलब इतना ज्यादा एक्यूरेट है वो रियल लाइफ से कि एज इफ यू आर वॉचिंग अ मूवी। मतलब वो जो डायनामिक रेंज वो कैप्चर करता है, मतलब हर जगह पे, चाहे वो रात का टाइम क्यों ना हो, वो स्ट्रीट लाइट से लाइट हो, जब सनराइज हो रहा हो, जब सनसेट हो रहा हो, जो कार में बैठे रहे उनके फेसेस पे जो लाइट्स गिरे, उनके एक्सप्रेशंस, ओ माय गॉड, मतलब आई वॉज टोटली लॉस्ट इट। बट हाँ, एक जो चीज जो सबसे ज्यादा मुझे थोड़ी सी बॉदर कर रही थी आई वुड से, वो है ना, थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट फील हो रहा था थ्रू आउट द गेम प्ले। लाइक पूरे के पूरे 26 मिनट में मतलब कोई मोमेंट ऐसा आ रहा था जहां इतना ज्यादा डिटेल ग्राफिक्स हमें देखने को मिल रहा था, बट ऑन द सेम हैंड एक सीन ऐसे आ रहे थे जहां पे वो बस ना वो RDR2 लेवल का ही लग रहा है। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि RDR2 कोई बुरा ग्राफिक्स वाला गेम है। इनफैक्ट वो अभी भी एक अच्छा बेंचमार्क्स की तरह यूज होता है कि अरे इसका ग्राफिक्स कैसा है, अरे RDR2 के लेवल का। सो उस लेवल का गेम RDR2 स्टिल है इस डेट पे भी, बट स्टिल ये 2026 में रिलीज हो रहा है, एटलीस्ट आई होप सो। एंड 2026 के स्टैंडर्ड से डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड ग्राफिक्स है इसके, बट कुछ जगह में हाँ ऐसा लग सकता है आपको कि हाँ इसके ग्राफिक्स ओके ही है। आई गेस ये प्रॉब्लम इसलिए होगा क्योंकि जो PS5 है उसका हार्डवेयर बहुत ज़्यादा केपेबल नहीं है। अगर आपको पता होगा तो अगर कंपेयर करें हम किसी भी ग्राफिक कार्ड से इसके पावर को, तो ये एटलीस्ट एक RTX 2080 के लेवल का पावरफुल है, जो कि ऑलमोस्ट आई गेस 2019 में आया था या 18 में आया था। तो दैट इज प्रिटी ओल्ड हार्डवेयर। सो उस हार्डवेयर के लिए पहली बात रॉकस्टार को 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा ऑप्टिमाइज किया है GTA 6 को कंसोल्स के लिए कि इतना ओल्ड हार्डवेयर होने के बावजूद भी वो इतना अमेजिंग लग रहा है। बट हाँ, ये कंप्लेंट तो होगी। आई गेस ये कंप्लेंट शायद तब फिक्स होगा जब इसका प्रॉपर PC वर्जन आएगा और वो पूरा का पूरा एक्सट्रीम ग्राफिक्स वाले प्रीसेट के साथ आएगा, जिसमें मतलब हैवी रे ट्रेसिंग होगा, हैवी डिटेल से भरपूर होगा। दैट वुड बी समथिंग टू लुक फॉर। बट हाँ, ग्राफिक्स जितना भी हमें देखने को मिला वो किसी मामले में कम नहीं है। इट्स अमेजिंग। एज इफ कोई सीन तो ऐसा लग रहा था कि स्ट्रेट अप मूवी से ही उठाया हुआ है। मतलब इस सीन में देख सकते हो जहाँ पे लूसिया के हेयर्स, मतलब हेयर फिजिक्स इज सो गुड इन दिस, आई कांट इवन एक्सप्लेन। मतलब आप खुद ही देखो इसमें। और ये वाला सीन जब लूसिया और जेसन लिफ्ट पे जा रहे होते हैं, जस्ट लुक एट जेसन्स हेयर, एज इफ वो नहीं लग रहा कि कोई एक नॉर्मल वीडियो से शूट किया गया है, वो मतलब नॉर्मल फोन से शूट करके डाला गया है, एज इफ वो इतना ज्यादा अच्छा क्रिस्टल क्लियर क्वालिटी का है। सो ग्राफिक्स वाइज तो भाई नो कंप्लेंट्स फ्रॉम माय साइड। मतलब मैंने तो इस लेवल का ही एक्सपेक्ट किया था एंड वो लिटरली उस एक्सपेक्टेशंस को उसने मैच किया। अब पता नहीं लोग क्या एक्सपेक्ट करके बैठे हुए थे जो डिसअपॉइंट हो रहे हैं, आई हैव नो आइडिया। बट हाँ, सिर्फ इसके ग्राफिक्स पे ही इंप्रूवमेंट नहीं किया गया है। आई मीन इसका जो फिजिक्स है, लाइक जैसे कि अब जेसन वॉक कर रहा होता है, आप देख सकते हो, तो उसके बॉडी के जो मसल्स हैं वो जैसे मूव कर रहे हैं, जैसे उसके नेक पे जो हम जो देख सकते हैं, कभी कभी वो चलते वक्त कुछ ट्रेन्स आता है, ठीक है ना, उसके शर्ट्स पे प्रॉपर रिंकल आ रहे हैं वैसे वाले, जैसे जैसे वो मूव करते जा रहे हैं रिंकल्स भी उस बेसिस पे फॉर्म होते जा रहे हैं उसके क्लोथ्स पे। तो ये सारे डिटेल्स काफी देखकर काफी ज्यादा इमर्सिव सा फील देता है, एज इफ की लाइक रियल वर्ल्ड सिमुलेशन ही हम लोग खेल रहे हैं, लाइक दैट। सो ये काफी ज्यादा अच्छा लगा। एंड मतलब इस गेम में मतलब ऐसा लग रहा है कि ना कंटेंट ही कंटेंट होने वाला है। कम से कम आई एम एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट 150 से 200 आवर्स का गेम प्ले होगा ही होगा। एंड आई एम नॉट इंक्लूडिंग दोज वाला पार्ट जो रिपीटेडली आप खेल सकते हो, जैसे कि बास्केटबॉल हो गया या जिमिंग हो गया। इन सब के अलावा भी प्रॉपर गेम, प्रॉपर साइड क्वेस्ट या प्रॉपर थिंग्स टू एक्सप्लोर कम से कम 150 से 200 घंटे का होगा। दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर नाउ एटलीस्ट। एंड आई एम होगा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि वो बैकयार्ड में जब वो रेसल कर रहा था जेसन किसी के साथ, एंड वो रेसलिंग भी भाई, मतलब उसका कॉम्बैट भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव्ड लगा मुझे। मतलब इसमें आप प्रॉपर डॉज कर सकते हो, प्रॉपर फाइट कर सकते हो, एज इफ कि आप कोई फाइटिंग गेम ही खेल रहे हो। ऑल्दो कॉम्बैट, मतलब हैंड टू हैंड कॉम्बैट का हमें बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला, क्योंकि हमें कुछ क्लिप्स ही देखने को मिले जहाँ पे लूसिया डॉज कर रही है और फाइट कर रही है। वो वाला सीन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। जेसन हमको रेसल करते हुए दिखाई दिया, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि लाइक हाँ, आप मतलब अपने कॉम्बैट स्किल्स भी इम्प्रूव कर सकते हो जाके, क्योंकि इसमें कैरेक्टर कस्टमाइजेशन के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान दिया गया है
कि लाइक जैसे कि हम देख सकते हैं कि लूसिया जिम कर रही होती है तो यू हैव टू होल्ड L2 एंड R2 ताकि आप यू नो पुश कर सको। तो आई गेस इसमें डुअल सेंस का वो फीचर का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है अच्छे से, जो कि बेसिकली वो जो एडेप्टिव ट्रिगर्स है, सो उसमें हम प्रेस करेंगे तो वो कट 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 करके ऐसा टाइप का रेजिस्टेंस दिखाएगा वो दोनों ट्रिगर्स, जहाँ पे हम वेट्स उठा रहे होंगे। और हम जितना ज़्यादा वेट्स उठाते जाएंगे वो उतना ही ज़्यादा प्रेशर हमको अप्लाई करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा। सो दैट वुड बी रियली इंटरेस्टिंग। बट आई एम लकी कि मैंने एक अच्छे टाइम पे ये PS5 ग्रैब कर लिया था। जब से ये PS5 बेसिकली मैंने ग्रैब किया है तब से मैंने इस पे एक ही गेम है जो पूरा कंप्लीट किया हुआ है। बाकी सारे के सारे गेम्स में अपने रॉग एलाय में खेलता हूँ, क्योंकि रॉग एलाय एक तो सारे गेम्स खिलवा देता है, ऊपर से इट्स यू नो वो जो टाइम ब्रिज होता है ना, जहाँ पे हमको टाइम नहीं होता, हमको टाइम निकालना पड़ता है एक गेम खेलने के लिए, वो उस ब्रिज को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर देता है रॉग एलाय। और इनफैक्ट कोई भी हैंड हेल्ड, कोई भी गेमिंग हैंड हेल्ड, स्टीम डेक हो गया चाहे निंटेंडो हो गया, सो ये थोड़ा आपके गेमिंग को काफी ज्यादा इजी करता है। बट खैर, अब ये जो हमें GTA का एक्सटेंडेड लुक देखने को मिला है वो कुछ प्रॉपर थीम में नहीं था, लाइक वो कुछ स्टोरी लाइन को या फिर वो सीरियली वो सारे के सारे क्लिप्स नहीं थे। सो इसके स्टोरी लाइन का अंदाजा लगाना हल्का सा मुश्किल है। बट अगर हम रॉकस्टार के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो ऐसा कोई भी GTA का गेम नहीं है जहां उसका स्टोरी एवरेज हो या फिर अच्छा नहीं हो। रॉकस्टार काफी ज्यादा ध्यान देता है व्हेन इट कम्स टू स्टोरी और GTA गेम्स, क्योंकि सारे के सारे GTA गेम्स के अमेजिंग स्टोरी लाइन्स होते हैं। मतलब कुछ गेम्स के होंगे ठीक ठाक से, बट मोस्टली सारे GTAs के काफी अच्छे स्टोरी लाइन होते हैं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ भी कुछ अच्छा सा स्टोरी लाइन हो। स्टोरी लाइन की जहाँ तक बात आती है तो आई विल से कि जहाँ पे हम देख सकते हैं कि लूसिया एंड जेसन जो कि इस गेम के प्रोटैगनिस्ट हैं, वो लोग बेसिकली ठग्स ही होते हैं एक हिसाब से, बट दे आर मोर देन ठग्स। लाइक दे हैव प्रॉपर एक्सपीरियंस व्हेन इट कम्स टू कॉम्बैट और व्हेन इट कम्स टू क्लोज क्वार्टर फाइट्स, गन फाइट्स हो गया या फिर गैंग वायलेंस हो गया। वो लोग काफी ज्यादा इस चीज में मतलब दे आर एक्सपीरियंस। तो आई गेस वो बचपन से ही वो हुड वाले एनवायरनमेंट में पले बड़े होंगे आई गेस, सो दैट इज वाई उनके पास वो एक्सपीरियंस है। एंड ये भी हमें देखना है कि उन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो कैसे डेवलप करेगा। और मुझे तो ये भी सुनने को मिला है कि आपके पास पूरा का पूरा ऑप्शंस होगा कि आप मतलब रिलेशनशिप में एंगेज कर सकते हो या फिर आप डिफरेंट पाथ ले सकते हो। अब पता नहीं स्टोरी लाइन कैसे प्रेजेंट करेगा अपने आप को जहाँ पे इन दोनों के पाथ क्रॉस होंगे, क्योंकि हमने उसका फर्स्ट ट्रेलर में देखा था कि लूसिया जेल में थी एंड जेसन उसे मिलने आता है। तो पीपल आर सेइंग कि ऐसा कुछ होगा कि ये लोग कुछ तो कांड में फंस जाएंगे एंड उसके बाद से भले ही ये जितने भी कोशिश करे मतलब यू नो अच्छे रास्ते पे चलने का या एकदम मतलब इज्जत की जिंदगी जीने का, वो शायद इनसे नहीं हो पाएगा। सो दे हैव टू नो द फेट दे कीप्स देम ब्रिंगिंग बैक टू द क्राइम वर्ल्ड, जो कि रियल लाइफ में भी होता ही है कि आप एक बार क्राइम में घुसते हो, वहाँ से निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है आपके लिए। हमने कई सारे मतलब वेब सीरीज़ में या फिर मूवीज़ में देखा है हमने। सो आई गेस इनके साथ भी कुछ ऐसे ही होने वाला है, क्योंकि एक पॉइंट पे देखते हैं जहाँ पे वो लोग मार काट लूट पाट ये सब छोड़ के किसी तो एक बिग शॉट के लिए वो लोग एज अ सिक्योरिटी यानी कि उसके बॉडीगार्ड की तरह वो लोग जॉब कर रहे होते हैं। या तो फिर ऐसा है कि वो दे आर इनटू अ सीक्रेट मिशन जहाँ पे वो कुछ रिट्रीव करना चाह रहे होंगे उस आदमी से या उस कैरेक्टर से जो बेसिकली वहाँ पे एक बिग शॉट है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, दैट मैक्सिकन गाय। या तो फिर ये हो सकता है कि हाँ वो या तो फिर फॉर सम मजबूरीज कुछ अच्छा तो नहीं है वुड से, बट कुछ इलीगल छोड़ के कुछ लीगल करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट वुड बी प्रिटी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ इट गोज। एंड हाँ, सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था मैं इसके पूरे के पूरे वर्ल्ड को देखने के लिए कि लाइक ये कैसा है। बट हमें सिटी के कुछ कुछ पार्ट्स देखने को मिलते हैं। और हाँ, एक्टिविटीज़ की जो बात कर रहा था मैं, उन एक्टिविटीज़ में वो एक्टिविटी भी है जहाँ पे यू नो आप मतलब डर्ट बाइक से रेस कर रहे हो। वो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगा, क्योंकि वो जो डर्ट फिजिक्स था ना, वो मतलब इतना बेहतरीन डर्ट फिजिक्स मैंने आज तक किसी भी गेम में नहीं देखा। जब जब वो लोग ड्रिफ्ट मार रहे थे तो तब तक पूरे डस्ट उड़ रहे थे, वो यू नो कीचड़ उड़ रहा था एंड ऑल। तो वो वाला चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगा एंड आई एम लाइक सुपर एक्साइटेड टू ट्राई दैट आउट। आई एम स्टिल क्रॉसिंग फिंगर्स। मैं इस गेम के वो सारे के सारे एस्पेक्ट्स को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। वट एवर दिस गेम हैज़ टू ऑफर, आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लोर ऑल दैट। सो आई एम प्रिटी एक्साइटेड अबाउट इट। एंड ये मेरा बस रॉ थॉट्स था, ये कोई डिटेल ब्रेकडाउन वीडियो नहीं था। सो यप, लेट्स सी।